में हम बात करेंगे फ़ायदे और नुकसान के हवाले से कि हमें क्या फ़ायदे और नुकसान हैं अपने देशियों के साथ काम करने के, और क्या फ़ायदे और नुकसान हैं हमें कैनेडियंस के साथ या अमेरिकन के साथ काम करने के। सबसे पहले सबसे पहले रीज़न आता है वो है हमारा कल्चर। जैसे हमारे कल्चर में जो है वो कहीं पे बैठ के हम लोग सुसु नहीं कर सकते हैं, मतलब गंदे हाथों से खाते पीते नहीं हैं, या मतलब वॉशरूम में जो है हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, और मतलब हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, स्मेल नहीं आती। तो मगर इन लोगों में से ये कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग साफ़ सुथरे भी होते हैं, और कुछ लोग जो है वो टिश्यू यूज़ करते हैं। तो हम लोग को वैसे ही एक थोड़ा सा ये एक इशू आता है। ये मेरे पर्सनली जो है वो एक मेरे थॉट्स हैं, या एक पर्सनली जो मुझे जो एक पर्सनली एक चीज़ डिफरेंट लगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार अपने कंट्री के बंदे के साथ जाएं, अपने धर्म के बंदे के साथ जाएं, ताकि मतलब अपने रिलीजन के बंदे के साथ जाएं, ताकि एटलीस्ट वो हमें समझ सके, हम साफ हाथों के साथ बैठ के खाना खा सकें। क्योंकि अब ट्रक में रहना है, कभी कभी 7 डेज 8 डेज 10 डेज या एक मंथ के लिए भी हम लोग निकल रहे हैं, तो पता नहीं कब वापस घर आना है। तो मतलब कहीं पे फंस भी सकते हैं। अब आप सोचेंगे यार एक महीने का लोड कौन उठाता है, मगर कहीं फंस गए तो या कुछ चलते हुए मतलब बंदा कोई ऐसा साथ हो जो कि हमें अंडरस्टैंड कर सके। तो सबसे पहले हमारे देसी जो लोग होते हैं उनकी कोशिश ही होती है कि हमारा देसी बंदा मिल जाए और हम उसके साथ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये एक बेनिफिट हो गया देसियों के साथ। दूसरा, देसियों के साथ आपको फ़ायदा ये होता है कि आप लैंग्वेज जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है कि आप जो है वो अपनी देसी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आप पंजाबी में बात कर सकते हैं, आप पश्तो में बात कर सकते हैं अगर आपके साथ देसी है, और आप अगर मतलब उर्दू हैं तो आप उर्दू में बात कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी हरियाणवी है या जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर नहीं होता कि यू डोंट नीड टू स्पीक एवरी टाइम इन इंग्लिश। बहुत इंग्लिश गल कर देते हैं, मुँह भी तो हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टी इंग्लिश में मतलब नहीं आप कंफर्टेबल हो रहे, तो इसलिए भी हमारे जो देसी हैं वो अपने देसियों के साथ जाना पसंद करते हैं। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, हमारे जो देसी कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं दी जाती हैं। वो बस ऐसे ही वो कोशिश करते हैं, बस इनको ज़्यादा जो है वो ट्रक के ऊपर टाइम दिया जाए, ट्रकिंग सिखाई जाए, और मोड़ना ये वो करना सिखाया जाए, और जल्दी जल्दी लाइसेंस दिया जाए, ताकि जल्दी जल्दी रोड पे जाए और जॉब हासिल कर सकें। और उनके पास अपने ही देसी कंपनीज होती हैं, वो आपको वहाँ पे हायर करवा देते हैं, या मतलब क्या देते हैं, यार मेरे जाना नाला वा इन्हें मेरे स्कूल तो कीता वा, या मेरे मामू का मुंडा वा, मेरे पिंड का वा, मेरे नाल दे पिंड का वा, पाकिस्तान का वा, इंडिया का वा, बांग्लादेश का वा, या मतलब ये रेफरेंस दे के हम उसे जॉब दिलवा देते हैं, और हमारे देसी भी जॉब पे चले जाते हैं। अब ये भी एक फ़ायदा हो गया। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सैलरी के हवाले से। जी हाँ, देसियों में क्या होता है कि सैलरीज के हवाले से भी आपको जो अगर अच्छा बंदा मिल जाता है तो आप उसके साथ एक अच्छा पैकेज डन कर सकते हो। जैसे अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हो तो आपको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है, बट ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है जी। और लास्ट जो फ़ायदा ये होता है कि आपको जॉब इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा कहना नहीं पड़ता कि मतलब मैंने ये किया वो किया, जबकि आपका जब अगर आप ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। जबकि इंग्लिश कंपनी में आपको जो है वो थोड़ा सा ये होता है कि आपको प्रॉपर जॉब देनी होती है, सॉरी अपना इंटरव्यू देना होता है, प्रॉपर उसको एले डॉक लगा के दिखानी होती है, अपना प्रॉपर जो है वो अपना आपको मनवाना होता है कि यू आर रियली ड्राइवर, यू डिड रियली गुड जॉब इन स्कूल, आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है प्रेशर ब्रेक्स क्या होती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपको पता है कि एयर ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है, इसके अलावा आपको पार्ट्स के हवाले से सारा पता है। तो वो जो आप 3 महीने 4 महीने कॉलेज में लगाते हैं, वो आपको आपने कितना अच्छे से उसको पढ़ा है ये सारा कुछ वो चेक करते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। और अब हम उसके बाद जब हम बात करते हैं लास्ट जो देसियों के साथ फ़ायदा होता है कि बहुत सारे लोग बेचारे नॉर्मली गरीब होते हैं, यार जैसे मैं भी गरीब हूँ। तो जब हम किसी देसी के साथ जाते हैं ना, उसको कहते हैं पाजी मैं थोड़े नाल रहूँगा, तुम एवं करो, मैंने $6,000 जो है वो दे दो, $5,000 दे दो, 3,000 दे दो, मैंने पीछे भेजने हैं। तो वहाँ पे वो अगर देसी आपके साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है, आपके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन बन जाती है, और आप थोड़े से नॉर्मल फैमिली से हैं, तो आप एडवांस पैसे ले लेते हैं। जबकि गोरे कंपनी में ऐसा नहीं होता, वो जो काम करोगे उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा आप एडवांस 500 ले लो, 600 ले लो, ये भी चलता है। और थर्ड थिंग और लास्ट थिंग, कुछ देसी कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको जो है वो पहले पैसे दे देती हैं कि यार मैं तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस करवा देता हूँ, तुम मेरे साथ काम करो, या मैं अपना ट्रक लूँगा तो तुम मेरा ट्रक चलाओ। तो ये भी आपको आखिरी बेनिफिट मिल जाता है। अब हम आते हैं इंग्लिश और गोरे कंपनी के फ़ायदे की तरफ, और हमारे जो देसी हैं उनके नुकसान की तरफ। सबसे पहला जो हमें बेनिफिट होता है गोरे कंपनी में जाने के लिए, मतलब अमेरिका या कैनेडियन कंपनी में जाने का, वो होता है हमारी इंश्योरेंस। देखें यहाँ पे रोड पे निकलेंगे ना, आपको कुछ पता नहीं है कि आपकी गाड़ी कब कब लग जाए। आप बिल्कुल सही भी जा रहे होंगे और दूसरा बंदा आपको मार देगा। जैसे कि मेरा लास्ट टाइम एक्सीडेंट भी होता गाड़ी में, मैं गाड़ी में सही जा रहा था, दूसरे बंदे ने आके मुझे फ्रंट से मार दिया। इस तरह आप ट्रक में भी जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं और दूसरे ने आके मार दिया। इसके लिए आपको इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। इसलिए मेरी हर देसी बंदे से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो ड्राइवर हायर करें उसके नाम पे जो है वो इंश्योरेंस ज़रूर लगाएं।
तो ये जो कैनेडियन या अमेरिकन कंपनी होती है ये आपके नाम से ही इंश्योरेंस लगवाती है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और इनकी अपनी इंश्योरेंस जो है वो कंपनीज होती हैं, और या फिर ये इनकी इंश्योरेंस जो है वो पूरी कंपनी की हुई होती है, जो कि ये हज़ारों डॉलर पे कर रहे होते हैं। जबकि हमारे देसी 2-4 ट्रक ली और कंपनी बना दी, तो उसकी वजह से वो बेचारे 4,000 5,000 या 3,000 हर मंथ जो है वो इंश्योरेंस का पे नहीं कर पाते। आप लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, मगर ट्रकिंग में ये कुछ अमाउंट नहीं है, 5,000 4,000 या 7,000 रुपये अगर आपके पास 8-9 ट्रक हैं उसके इंश्योरेंस के लिए, ठीक है जी। क्योंकि हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई कटा खुले होता हुआ, ठीक है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए आप किसी ड्राइवर का हाथ टूट जाए, किसी की जान चली जाए, तो एटलीस्ट उसके जो पीछे वाले लोग हैं वो सिक्योर रहें। इसलिए यहाँ पे आपको एक इंग्लिश कंपनी का मैं आपको कहूँगा कि आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि आपके नाम से जो है वो इंग्लिश कंपनी जो है आपको इंश्योरेंस देती है। सेकेंड थिंग, आपको सैलरी ऑन द टाइम देती है। हमारे देसियों में कुछ ऐसे भी लोग हैं, माजरत के साथ मैं किसी देसी को गलत नहीं कह रहा, मगर देसियों में ऐसा भी होता है कि यार अभी मेरे हालात ख़राब हो गया, मेरा ट्रक ख़राब हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो मसला हो गया, मेरे चाचे का मसला हो गया, तो वहाँ पे आपको सैलरी डिले कर सकता है। बट गोरों की कंपनी में ऐसा नहीं होता। गोरों की कंपनी में अगर आपको फ्राइडे को चेक मिलना है, आप 1 रुपया कमाओ, आप 2,000 कमाओ, आप 3,000 डॉलर हर वीक के कमाओ, जी मैं हर वीक की बात कर रहा हूँ, आप जितने भी पैसे कमाते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, यू कैन गो एंड चेक देयर वीडियोज़, कि वो आपको फ्राइडे को आपको चेक ज़रूर देते हैं, आपका जो भी चेक बनता है, ठीक है जी। आपको चेक में सैलरी दी जाती है, कुछ लोग जो है वो बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कंपनी पॉलिसी, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट ये हो गया, जैसे आप किसी कंपनी के साथ 5 साल काम करते हैं, किसी भी गोरी कंपनी के साथ, कनाडा की या अमेरिका की कंपनी के साथ, तो वो आपको अनाउंस भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको घर लेना है तो उसमें आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, या आप जो है वो आपके बैंक को कह सकते हैं कि यार ये हमारा बंदा है, हम हर वीक जो चेक हम इसका बनाएंगे, यहाँ पे हर वीक सैलरी मिलती है, तो हम इसको जो है इसके जो है वो चेक में से आपको इतनी अमाउंट दे देंगे, आप इसको जो है वो घर दे दें। उनकी गारंटी पे जो है वो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 10 साल का 20 साल का, क्या आप उनकी कंपनी के साथ बने रहेंगे और वो आप उनकी कंपनी के ऊपर घर ले सकते हैं। सेकंड थिंग, ये आपको एक बड़ी जो है वो बेनिफिट है, जबकि हमारे देसी आपको पता है आपके ऊपर इतना बड़ा जो है वो एतबार नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता, मगर कुछ शायद हों, कुछ बड़ी कंपनीज के हवाले से नहीं बात कर रहा मैं, छोटे ट्रकर्स हैं जो बेचारे अभी न्यू जिन्होंने कंपनीज बनाई है, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि मतलब एज पर्सनली मेरे ये थॉट्स हैं, ठीक है। किसी का दिल आज़ारी ना करें, कोई बुरा भी ना समझे, मैं सिर्फ एक रियलिटी की हवाले से बात कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, दीज आर ऑल माई पर्सनल थाट्स, ये कोई मतलब मेरे सब के हवाले से थॉट्स नहीं है, ठीक है जी। और जो इसके अलावा और बेनिफिट ये है कि आपको जो है वो लोड मिलता रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनी है आपकी, जो गोरों की यानी मतलब अमेरिकन के या कैनेडियन कंपनीज हैं, ये इनके अपने 50-50 60 ट्रक होते हैं या इससे भी ज़्यादा होते हैं। अभी कंपनी के 1000 ट्रक्स थे जिन्होंने अभी कंपनी सेल किया येलो के नाम से, मोर देन 1000 ट्रक। तो भाई जी हाँ, इतने ज़्यादा यहाँ पे ट्रक होते हैं, क्योंकि और उसके अलावा जो है, जब आपकी इतनी बड़ी कंपनी है ना, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ होते हैं, तो इनके पास आय लोड मतलब चलता रहता है, काम रुकता नहीं है। जबकि हमारी छोटी कंपनीज के बाद अगर मार्केट डाउन होती है तो बिल्कुल ही काम खत्म हो जाता है। हमारे छोटे ड्राइवर जो हैं वो बेचारे घर बैठ जाते हैं, या फिर ट्रकिंग से जान छोड़नी पड़ती है, या फिर उनको लोड ही नहीं मिलता। तो ये बात हम अगर आप लोग रियलिटी पसंद हैं, आप शायद अब मेरी बातें आपको शायद बुरी लग रही होंगी, बट रियलिटी में देसी लोगों के पास अगर आप जाओगे, आपको 3 दिन काम देंगे, 4 दिन घर पे बिठाएंगे, फिर 3 दिन काम देंगे और फिर 4 दिन घर पे बिठाएंगे। या जब आप बड़ी कंपनी में जाओगे देसियों की, वो तो फिर ठीक है, वो तो आपको 7 डेज तक देते रहेंगे। अगर मतलब छोटी कंपनी में चले गए, उनको लोड ही नहीं मिला, या उनको समझ नहीं आ रही कि यार यहाँ पे मेरा खर्चा जो है वो नहीं बनता, मगर जब बड़ी कंपनीज होती है उन्हें पता होता है कि उन्हें यहाँ पे अगर कम कमा रहे हैं तो दूसरे लोड में ज़्यादा कमा के अपने आप को किस तरह से बैलेंस करना है, क्योंकि उनके अपने अकाउंटेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं और मैनेजमेंट टीम होती है जो कि हर चीज़ को मैनेज कर रही होती है। ये एक बड़ा फ़ायदा है कैनेडियन और अमेरिकन जो है वो कंपनीज के साथ काम करने का। और लास्ट चीज़ ये होती है कि देखें, अगर आप मेरिट पे है ना, मेरिट पे तभी आपको ये कैनेडियन या अमेरिकन कंपनी जो है वो अपनी जॉब में रखेंगी। जबकि हमारे देसियों में क्या होता है, ये मेरे खाला का मुंडा है, मामे का मुंडा है, ये कोई भी है, और आपको बस अपने साथ 1-2 दिन चलाएंगे, सिखाएंगे और उसके बाद आपको ट्रक दे देंगे। चाहे आप असिस्टेंट ड्राइवर बन के 1 हफ्ता चलाएं और कुछ दिन के बाद चलाने के बाद आपको जो है वो ट्रक दे देंगे और आपको कहेंगे भाई चलाओ, कोई मसला नहीं। और दूसरा, आपको सैलरी जो है, सैलरी में आपके साथ बहुत गलत करेंगे। जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मैंने देखी है वो है सैलरी। और हम यहाँ पे किस लिए आए, वो पैसे कमाने के लिए। अगर आप किसी देसी के साथ जाते हैं तो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि उसकी ग्रॉस इनकम कितनी है, वो तो बड़ी कंपनी भी नहीं बताएगी आपको, अमेरिकन या कैनेडियन। और मगर आपको जो है वो आपको एक मतलब वीकली बांध देगा कि भाई मैं आपको इतना वीकली दूंगा, आपने ये वीकली लेना है, या आपको मैं इतना सेंट जो है वो दूंगा
और आपने इतना ही लेना है, ठीक है जी। वहाँ पे आपको, मगर जो स्टार्टिंग के जो आपके वीक होंगे वो आपको 2 वीक क्या कह सकते हैं 4 वीक या 8 वीक आपको सिर्फ $500 या $600 देगा। जबकि अगर आप इंग्लिश कंपनी में जाते हो तो वो आपको स्टार्टिंग में 6 वीक की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपका 1 वीक ओरिएंटेशन होगा और आपको गाड़ी भी देंगे 3 टाइम का जो है या 2 टाइम का खाना भी देंगे, और 5 स्टार होटल में रहने को भी आपको मिलेगा सिर्फ 6 वीक के लिए, जिसमें से 2 वीक आप होटल में रहेंगे और बाकी आप ऑन द रोड रहेंगे, जिसमें आपको हर वीक छुट्टी भी मिलेगी। यहाँ पे जब आप इंग्लिश कंपनी में काम करते हैं तो सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, या कुछ कंपनीज के जो है वो डिफरेंट रूल है, 36 आवर देते हैं। जबकि देसियों के साथ क्या होता है कि यार मतलब 3 दिन काम किया, 1 दिन घर बैठे, फिर 3 दिन के लिए बुला लिया, या 4 दिन काम किया। और जो भी बातें मैं कर रहा हूँ मतलब ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से। होप आप लोगों को बेनिफिट का पता चल गया होगा देसियों के साथ काम करने का। होप आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा अमेरिकन या कैनेडियंस के साथ काम करने का। मेरे सच बोलने की वजह से बहुत सारी, मुझे पता है लोग मतलब आगे चल के अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी देसियों के साथ काम करने की तो वो तो मुझे नहीं देंगे, बट सच्चाई यही है। अच्छा लगे या बुरा, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों तक सच पहुंचाना, दैट इज़ रियलिटी। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको CDL लेने के बाद जॉब क्यों नहीं मिलती। होप आप लोगों को मेरी सच्चाई अगर पसंद आ रही होगी तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि बहुत सारे